Hello students, welcome to this lecture of induction machine, induction motor, three-phase induction motor. And in this lecture we will be discussing about starting and maximum torque, right? So पिछले lecture में हमने देखा था कि torque was equal to K1S R2 upon R2 square plus S square X20 square. जहाँ पे आप देखेंगे ये कांस्टेंट ले लिया था मैंने, ये स्लिप है आपकी, ये रोटर रेजिस्टेंस है, ये रोटर रेजिस्टेंस, ये स्लिप है, ये X20 इज रोटर रिएक्टेंस एट स्टैंड स्टिल, राइट। सो अब मैं देखता हूँ कि मेरा स्टार्टिंग जो है, स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा। सो अगर मैं इस टॉर्क को टी एस टी रख लेता हूँ, टी स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग में मेरी कंडीशन क्या है, स्टार्टिंग में मेरी कंडीशन क्या होती है कि रोटर जो है वो स्टैंड स्टिल है। तो व्हेन एट एट स्टार्टिंग rotor is standstill. That means n r is equal to 0. So slip will be right. So slip मेरी स्टार्टिंग में 1 है, तो अगर मैं स्लिप को यहाँ 1 पुट करता हूँ तो मेरा स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जाएगा, मेरा स्टार्टिंग टॉर्क हो जाएगा K1 R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X20 स्क्वायर। फाइन, तो इसको मैं टी स्टार्ट को ऐसे भी लिख सकता हूँ, K1 R2 अपॉन Z2 स्क्वायर, right? Or sorry, it can be K2 now, it's another constant, right? Fine. So this is the equation for your starting torque. So starting torque basically है क्या, starting torque क्या है, जहाँ पे हमारा स्लिप 1 है तो उस टाइम स्टार्टिंग टॉर्क है। अब हम देख लेते हैं कि कंडीशन क्या होगी मैक्सिमम स्टार्टिंग टॉर्क के लिए। राइट। सो इस एक्सप्रेशन से अगर मैं देखूं तो इस एक्सप्रेशन से अगर मैं देखूं तो मेरा जो स्टार्टिंग टॉर्क है बेसिकली वो किस पे डिपेंड कर रहा है, R2 के ऊपर। सो रोटर रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो अगर R2 मेरी 0 है देन मेरा जो TST होगा दैट विल बी 0, राइट। तो स्टार्टिंग टॉर्क विल बी 0। ऑन द अदर हैंड अगर मैं देखूं कि अगर मेरी रोटर रेजिस्टेंस इनफाइनेटली लार्ज है सो मेरा TST भी लार्ज होगा, राइट। सो वी कैन से कि स्टार्टिंग रेजिस्टेंस जो है मेरी जो रोटर की रेजिस्टेंस है मेरा स्टार्टिंग टॉर्क के लिए हेल्प करती है। फाइन, राइट। सो अब यहाँ पे नाउ व्हाट इज TST को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरा TST आ गया मेरा K2, चलो K1 ले लेते हैं दोबारा से इसको, सपोज इट इज R2 अपॉन R2 स्क्वायर प्लस X20 स्क्वायर। सो X20 बार बार 20 लेने से बजाय व्हाट आई कैन डू इज आई कैन टेक इट एज X2 ऑल्सो, बिकॉज X2 एंड X20 आर सेम, राइट। रोटर रिएक्टेंस क्योंकि स्टैंड स्टिल पे सेम ही रहेगी, राइट। सो ये मेरी आ गई इक्वेशन। नाउ अगर किसी चीज़ को मैक्सिमाइज करना है तो मुझे उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। देयरफॉर व्हाट आई विल डू नाउ इज अब किसके विद रिस्पेक्ट टू डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा मुझे, R2 के, एंड equating it to 0. So what I do is dTST divided by dR2, this is equal to K1। अब इस एक्सप्रेशन को जब मैं कर रहा हूँ तो डिवीजन रूल लगेगा यहाँ पे। सो दिस विल बी 1 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, R2 स्क्वायर प्लस X2 स्क्वायर माइनस देन डिनोमिनेटर का फ्रैक्शनल फंक्शन एज सच, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2R2
divided by r2 square plus x2 square, and we will equate it to 0. फाइन, ठीक है। तो जब मैं इसको इक्वेट करूँगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको आप इक्वेट करें 0 के बराबर, तो इसको ये इधर आ जाएगा आर टू स्क्वेयर प्लस एक्स टू, ये स्क्वेयर है तो ये इसका स्क्वेयर कट जाएगा, राइट। सो व्हाट विल बी दिस विल बी 2 सिंप्लीफाई करके बता देते हैं आपको। So this will be what? This will be 1 upon r2 square plus x2 square is equal to 2r2 upon r2 square plus x2 का square whole square. So this quantity cancels with this quantity, right? Okay. ये sorry, ये 2r2 square है, r2 into r2, right? So what will be this? This will be r2 square plus x2 square. It will be 2r2 square, right? So what will be this? This will be r2 is equal to x2. So basically this is the condition. This is the condition for maximum starting torque. That means starting torque will be maximum when your rotor resistance per phase is equal to rotor reactance per phase. Fine. So this is my equation for maximum starting torque, right? Similarly, I can derive this condition for maximum running torque also. तो इसको मिटा देते हैं और आप मैक्सिमम रनिंग टॉर्क की कंडीशन देखते हैं। फाइन। सो अब हम देखते हैं मैक्सिमम टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन। सो रनिंग कंडीशन का मेरा क्या मतलब है कि जब मेरा रोटर स्टार्ट हो जाएगा। सो यहाँ मैं टॉर्क की इक्वेशन देखता हूँ तो मेरा टॉर्क है क्या, टॉर्क इज K1 S R2 upon R2 square plus S square X2 square. So this is my basically running torque only. ये रनिंग टॉर्क ही है मेरा, राइट। सो यहाँ पे अगेन रनिंग टॉर्क को मैक्सिमाइज करने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नाउ व्हाट इज विच इज द वेरिएबल क्वांटिटी, नाउ वेरिएबल क्वांटिटी इज स्लिप। सो आई हैव टू डिफरेंशिएट दिस क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू स्लिप। सो अगर मैं इसको टी आर मान के ले लेता हूँ रनिंग टॉर्क को, जैसे स्टार्टिंग में टी एस टी लिया था, सो ये मेरा क्या हो जाएगा डी टी आर डिवाइडेड बाई डी एस विद रिस्पेक्ट टू स्लिप। इसको मैं लिख देता हूँ लाइक K1 और K2 वट एवर यू कैन मेक। अगेन ए बाई बी का जो फार्मूला लगता है हमारा, सो ये हो जाएगा 2s x2 केयर s, यहाँ पे x2 0 की जगह अगेन x2 कर देंगे, s क्या हो जाएगा ये R2 स्लिप टाइम, ठीक है, माइनस ये R2 हो जाएगा और अगेन R2 स्क्वेयर प्लस s स्क्वेयर x2 स्क्वेयर, राइट। डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका R2 स्क्वेयर प्लस s स्क्वेयर
x2 स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। अगेन जब इसको आप इक्वेट करोगे जीरो के बराबर, जब जीरो के बराबर इक्वेट करो तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2s स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर प्लस s स्क्वायर x2 स्क्वायर व्हाट विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मैं इसको इस साइड ले जाता हूँ, 2s स्क्वायर x2 स्क्वायर इज इक्वल टू r2 स्क्वायर प्लस s स्क्वायर x2 स्क्वायर, राइट। सो एक 2 में से एक x2 s स्क्वायर x2 स्क्वायर यहाँ से गायब होता है तो क्या आ जाता है, ये आ जाएगा आपका r2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू s स्क्वायर x2 स्क्वायर, right। So this will be nothing but r2 is equal to s x2। So this is the condition for maximum running torque। So maximum running torque means T max जो होगा आपका वो कब होगा, when rotor resistance per phase is equal to slip time rotor reactance per phase, राइट। सो यहाँ से मैं स्लिप मैक्सिमम स्लिप भी ले सकता हूँ, मेरी स्लिप मैक्सिमम क्या हो जाएगी, मेरी स्लिप मैक्सिमम विल बी इक्वल टू r2 अपॉन x2। यहाँ से एक रिलेशन ऐसे भी निकल सकते हैं, तो स्लिप मैक्सिमम होगी क्योंकि मेरी मैक्सिमम टॉर्क मैक्सिमम r2 इज इक्वल टू s x2 के बराबर मैंने निकाल लिया, राइट। सो ये मेरी दो इक्वेशन आ गई जिसमें हमने फाइंड आउट कर लिया कि आपकी स्टार्टिंग टॉर्क और मैक्सिमम टॉर्क क्या होगा। स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग कंडीशन के लिए क्या होगा और स्टार्टिंग टॉर्क रनिंग कंडीशन के लिए क्या होगा और स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा। सो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल बी गोइंग फॉर टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अभी हमें ये पता लग गया कि टॉर्क का फार्मूला क्या है, टॉर्क स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, रनिंग टॉर्क क्या होता है, स्टार्टिंग टॉर्क मैक्सिमम के लिए कंडीशन क्या होगी, रनिंग टॉर्क मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन होगी, right। So torque slip characteristics में we will use these relations। So for this lecture, thank you very much।